चाइना और रशिया से निपटने के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध करना यह हमारी आवश्यकता बन चुकी है, ऐसा कहना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेसमैन आर ओ खन्ना का। आइए जानते हैं क्या ये मुद्दा। बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल देखे होंगे, यूएस रिलेशनशिप विद इंडिया क्रिटिकल इन डीलिंग विद चाइना रशिया, कांग्रेसमैन आर ओ खन्ना। देखिए यहां पर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इधर है चाइना और इधर है रशिया। यदि हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो ना ही चाइना और ना ही रशिया, दोनों ही कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं अमेरिका के साथ। तो फिर अमेरिका किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है इन दोनों कंट्री के साथ? तो देखिए पहले हम बात करें चाइना की, तो चाइना अभी ग्लोबली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी। अब समस्या यही है कि जो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है, अमेरिका के लिए कई हद तक परेशानी हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का जो ग्लोबल सुपर पावर का टैग है वो कई हद तक कम हो सकता है। दूसरा, अमेरिका के यहाँ पर कोस्टल एरियाज में चाइना और रशिया की दोनों की नेवी ने कई हद तक मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। इस बात से भी कई हद तक अमेरिका के लिए ये संकट की बात बन गई। और अमेरिका के ये बाइडेन साहब ये बात जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए कई हद तक भारत की सहयोगिता बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि देखिए चाइना क्या करता है, छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं उनकी टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करके अपने देश में दिखाता है। दूसरा, भारत के साथ भी चाइना का विवाद है टेरिटरी को लेकर, अक्साई चीन हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का भी कई हद तक चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है, तो भारत भी हमारी कई हद तक मदद कर सकता है। और यदि हम रशिया की बात करें तो रशिया के साथ कई हद तक टाइज बैलेंस करने में भारत भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये बात भी जानता है अमेरिका। दूसरी बात देखिए, अब ये क्या कहते हैं, आर ओ खन्ना जी कहते हैं कि हमें एशिया के अंदर मल्टीपोलरिटी चाहिए। मल्टीपोलरिटी का मतलब है कि एशिया के अंदर कोई एक देश ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बलवान नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे देशों के पास अच्छी पावर होनी चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं कि देखिए चाइना की जो हेजीमनी है हम उसको डिनाई करते हैं। चाइना एक तरीके से एशिया में जो अपनी पावर्स का मिसयूज करता रहता है, छोटी कंट्री की टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करता रहता है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये क्या कहते हैं कि देखिए भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं उसको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, हम अपने इकोनॉमिक डिफेंस टाइज को बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए इंडिया और अमेरिका ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो कई हद तक दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो संबंध अच्छे भी हो रहेंगे। तीसरा देखिए क्या बोला इन्होंने कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और अपने टेक्नोलॉजी टाई को डीपन करेंगे, जिससे कि कई हद तक दोनों देशों को फायदा हो सके। और देखिए क्या कहते हैं कि इंडियंस के लिए अभी सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है चाइना, ना कि पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा पीछे होते जा रहा है, इकोनॉमिकली भी, डिफेंस के बेसिस पर भी। और यहाँ पर यदि हम बात करें टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती रहती हैं, तो इस देश का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब हमारे लिए चाइना बहुत बड़ा एक तरीके से थ्रेट बन चुका है, ये कहना है आर ओ खन्ना का। और हमारे लिए ये बात हकीकत में सही भी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ, तो हमें अपने इकोनॉमिक टाइज भी, डिफेंस टाइज भी अमेरिका के साथ करने चाहिए अच्छे, क्योंकि कई हद तक चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम अमेरिका के साथ अपने टाइज अच्छे करें। और देखिए क्या कहते हैं कि देखिए यदि चाइना के साथ अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है चाइना और ये है हमारा प्यारा और सुंदर भारत। अब इधर है साउथ चाइना सी और इधर है इंडियन ओशियन, राइट। अब देखिए यदि चाइना को जाना है तो वो यहीं से होकर निकलेगा अमेरिका के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को जो कनेक्ट करता है चैनल, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि यहां से चाइना आएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इंडिया इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा। और देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज्यादा बिजीएस्ट रूट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड होती रहती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बिजी देखने को मिलेगा, ये रूट बहुत ज्यादा शिप जाती रहती है यहाँ से। दूसरा क्या कहते हैं कि देखिए कि न्यू दिल्ली को एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव कब होना चाहिए कि देखिए अभी चाइना ने क्या किया है कि अभी इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इंडिया की कुछ टेरिटरी को, और इन्होंने अपने मैप में भी शो कर दिया है जो इलीगल टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी।
अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी और अक्साई चीन का एरिया भी। तो इसके लिए कहीं हद तक भारत को टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यदि ताइवान पर इन्वेड करता है चाइना तो उसको खुलकर अपोज करना चाहिए भारत को, ऐसा कहना है। दूसरा देखिए, भारत के साथ संबंध अच्छे करना अमेरिका का एक ये कारण था, लेकिन अब हमारे लिए कारण अच्छा क्यों अमेरिका के साथ, ये भी आपको समझा देता हूं। इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 128.55 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया था अमेरिका के साथ। और इस साल हमने 2.81% से कहीं हद तक अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया भी है। पिछली साल हमने 76.18 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को, इस साल हमने किया है 78.31 बिलियन यूएस डॉलर का। बट इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमने हमारे जो इंपोर्ट्स हैं जो हम अमेरिका से मंगाते हैं वो भी, हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, लेकिन कहीं हद तक हम पैसा कमा रहे हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं अमेरिका को, इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी है। अब बात करें रशिया की, तो देखिए भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं रशिया के साथ, ये बात अमेरिका जानता है। तो कहीं हद तक अमेरिका ये किस प्रकार से करेगा कि अगर चाइना से लड़ाई होती है तो रशिया और चाइना कहीं हद तक अब फ्रेंड बन चुके हैं, कलाई बन चुके हैं, तो रशिया को कहीं हद तक न्यूट्रल रखने के लिए भारत बहुत बड़ा एक ग्रेटर रोल प्ले कर सकता है। देखिए कैसे, अब इंडिया ने, आपको पता होगा कि रिफ्यूज कर दिया था, अमेरिका ने बोला था कि जब यूक्रेन पर इन्वेड किया था रशिया ने, तो अमेरिका ने बोला कि आप रशिया से ऑयल को परचेज नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस बात को रिफ्यूज कर दिया। उसके दौरान भी हमने क्या किया, रशियन ऑयल को बाय किया। उसके बाद मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी परचेज किया रशिया से। और आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी, हमने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। ये भी कहीं हद तक अमेरिका को बात परेशान कर रही थी। 2018 में इंडिया ने 5 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड डील साइन करी थी, हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मंगाया था रशिया के साथ, राइट। अब देखिए इतने वेपन सिस्टम को मंगा रहे हैं, ऑयल मंगा रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन में रशिया के अगेंस्ट हम वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं हद तक हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं ना। तो ये बात जानता है अमेरिका। तो इसीलिए यदि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है अमेरिका का, तो कहीं हद तक रशिया बीच में ना आए, रशिया मदद ना करे इनडायरेक्टली चाइना की। तो इसलिए भारत बहुत जरूरी बन जाता है। दूसरा देखिए, यदि हम बात करें कि जो कंट्रीज यदि अमेरिका की बात को नहीं मानता है तो अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। सैंक्शंस ये होते हैं काट्सा बोलते हैं इसको, इसका मतलब है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस आपको देखने को मिलता है अपनी कंट्री के अंदर। अब यदि अमेरिका हमारे ऊपर ये काट्सा लगा देता, यदि हम रशिया से जो हमने ऑयल परचेज किया है, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है, तो भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे लगाया नहीं, क्योंकि देखिए भारत के ऊपर यदि ये काट्सा लगा देता अमेरिका तो डेफिनेटली बात थी कि भारत के साथ संबंध बिगड़ जाते अमेरिका के, तो ये बात जानता था, इसलिए काट्स एक्ट नहीं लगाए। लेकिन यदि हम बात करें ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि इन कंट्रीज को कहीं हद तक इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है। अगर ये भारत के ऊपर लगते तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ये होता है कि हमारे कहीं हद तक इंडिया जो आर्म प्रोक्योरमेंट रशिया के साथ हो रहा है, जो हम रशिया से आर्म्स को मंगा रहे हैं, वेपन्स को मंगा रहे हैं, वो उस पर प्रभाव पड़ता। दूसरा, जो हम रशिया के साथ मिलकर, जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाई हमने, इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाई है, वो ऐसे जॉइंट वेंचर पर भी प्रभाव पड़ता है कि दोनों देश मिलकर कहीं हद तक ऐसे मिसाइल वगैरह नहीं बना पाते। दूसरा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी कहीं हद तक इससे प्रभावित होता, और जो हम स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें बार बार रशिया के पास जाना पड़ता है, जो हम रशिया से चीजें खरीदते हैं डिफेंस में, तो उस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। तो कहीं हद तक ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते यदि अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर देता। इससे हमारी कहीं हद तक इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और ऐसी क्या मुद्दे हैं जिसकी मदद से भारत और अमेरिका के संबंध और अच्छे हो सकते हैं और कहीं हद तक हम चाइना को काउंटर कर पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।